सोचिए, आप स्टेज पर खड़े हैं, हजार लोग आपकी बात सुन रहे हैं। आप एक जोक बोलते हैं, लोग हंसते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वही जोक सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और फिर शुरू होता है कंट्रोवर्सी का सिलसिला। किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, किसी को अपने शो कैंसिल करने पड़ते हैं और कुछ कॉमेडियंस को इतनी हेट मिलती है कि लोग उनकी फैमिली तक को लोग टारगेट करने लगते हैं। आज हम बात करेंगे इंडिया के 5 ऐसे कॉमेडियंस की जिनके जोक्स और स्टेटमेंट ने इंटरनेट पर जबरदस्त बवाल मचाया, और इस लिस्ट का नंबर 1 कॉमेडियन शायद आपका ही फेवरेट हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आज स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में आशीष सोलंकी एक जाना पहचाना नाम बन चुके हैं। उनकी शार्प कॉमेडी टाइमिंग और रोस्ट स्टाइल ऑडियंस को काफी पसंद आती है, लेकिन रोस्ट और डार्क ह्यूमर हमेशा सेफ नहीं होते। टीवी पे लोग टैलेंट दिखाने जाते हैं, ये औकात दिखा के आ गए। तो बीच शो में ऐसे पलट के B2B का मतलब समझाने लग जाना यहाँ पे। कई बार उनके जोक्स और कंटेंट को लेकर सोशल मीडिया पर डिबेट्स देखने को मिली हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कॉमेडी में फ्रीडम होनी चाहिए, जबकि दूसरे लोग कहते हैं कि हर जोक हर ऑडियंस के लिए नहीं होता। इसी वजह से आशीष सोलंकी कई बार ऑनलाइन क्रिटिसिज्म का सामना कर चुके हैं। हालांकि कंट्रोवर्सीज के बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती रही और आज उन्हें इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉमेडियन में गिना जाता है। पिछले कुछ समय में अगर किसी कॉमेडियन का नाम इंटरनेट पर सबसे ज्यादा डिस्कस हुआ है तो उनमें प्रणीत मौर्य भी शामिल हैं। अपनी रोस्ट स्टाइल वीडियोज और कंट्रोवर्शियल ओपिनियन की वजह से प्रणीत मौर्य कई बार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर चुके हैं। कुछ लोगों को उनका कंटेंट एंटरटेनिंग लगता है, जबकि कई लोग उन्हें अननेसेसरी हेट स्प्रेड करने वाला क्रिएटर मानते हैं। उनकी कुछ वीडियोज और स्टेटमेंट के बाद इंटरनेट पर काफी बैकलैश देखने को मिला। जो भी साइज 370 रुपए की, फिर वो कहते घर छोड़ाओ, मगर यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूलता करूँगा। कमेंट सेक्शंस क्रिटिसिज्म से भर गए। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कैंपेन्स भी चलने लगे, लेकिन कंट्रोवर्सी के बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई, बल्कि हर नए कंट्रोवर्सी के बाद और ज्यादा लोग उनके कंटेंट के बारे में बात करने लगे। यही वजह है कि आज प्रणीत मौर्य इंटरनेट के सबसे डिस्कस्ड कॉमेडी क्रिएटर्स में से एक बन चुके हैं। साल 2021 मुनावर फारूकी का नाम पूरे देश में हेडलाइन का हिस्सा बन गया। एक कॉमेडी शो के दौरान उनके कंटेंट को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि उन्हें गिरफ्तार तक कर लिया गया। इस कॉमेडी ने फ्रीडम ऑफ स्पीच और कॉमेडी की लिमिट्स को लेकर पूरे देश में डिबेट शुरू कर दी। कुछ लोग मुनावर के सपोर्ट में आए तो कुछ लोग उनके खिलाफ कई शोज कैंसिल हुए। वो गाना कैसा है ना, मेरा पिया अगर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। सोशल मीडिया पर हर रोज नए डिस्कशन होने लगे और देखते ही देखते मुनावर इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल कॉमेडियन में शामिल हो गए। आज भी जब कॉमेडी कंट्रोवर्सीज की बात होती है तो मुनावर फारूकी का नाम जरूर लिया जाता है। कुणाल कामरा का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में पॉलिटिकल स्टायर आता है। वो अपने आउटस्पोकन पर्सनैलिटी के लिए मशहूर हैं, लेकिन इसी वजह से वो कई बार कंट्रोवर्सीज में भी घिरे रहे। उनके कई स्टेटमेंट्स और जोक्स पर कंप्लेंट्स दर्ज हुई। सोशल मीडिया पर लोग उनके सपोर्ट और ओपोजिशन में खड़े नजर आए। कुणाल कामरा की खास बात यह है कि कंट्रोवर्सीज के बावजूद उन्होंने अपना स्टाइल कभी नहीं बदला। वो आज भी वही बोलते हैं जो उन्हें सही लगता है, और शायद इसी वजह से उनके सपोर्टर्स और क्रिटिक्स दोनों की संख्या बहुत ज्यादा है। और अब बात उस कॉमेडियन की जिसका नाम पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा वायरल हुआ है, समय रायनाथ। चेस स्ट्रीम से लेकर कॉमेडी कंटेंट तक समय ने इंटरनेट पर एक मैसिव फैन बेस खड़ा कर लिया। उनकी लाइव स्ट्रीम्स और ह्यूमर ने लाखों लोगों को एंटरटेन किया, लेकिन पॉपुलैरिटी के साथ कंट्रोवर्सीज भी आई। पेरेंट्स हैव सेक्स एवरी डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। वजाइना में कभी वजाइना देखी है मां से निकलने के बाद? कुछ वायरल क्लिप्स और कंट्रोवर्शियल मोमेंट के बाद इंटरनेट पर जबरदस्त बैकलैश देखने को मिला। सिचुएशन इतनी इंटेंस हो गई कि लोग सिर्फ समय को ही नहीं बल्कि उनके करीबी लोगों और फैमिली मेंबर्स को भी ऑनलाइन टारगेट करने लगे। न्यूज चैनल्स ने इस इश्यू को कवर किया, सोशल मीडिया पर डिबेट शुरू हो गई और कई दिनों तक समय रायना इंटरनेट का सबसे डिस्कस्ड नाम बने रहे। लेकिन हर कंट्रोवर्सी के बाद भी उनकी ऑडियंस उनके साथ खड़ी नजर आई, और यही बात दिखाती है कि समय रायना इंडिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल कॉमेडियन क्रिएटर्स में से एक हैं। कॉमेडी का काम लोगों को हंसाना होता है, लेकिन जब जोक्स, ओपिनियंस और पब्लिक स्टेटमेंट टकराते हैं तो कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है। इन 5 कॉमेडियंस की स्टोरीज हमें ये दिखाती है कि इंटरनेट के दौर में एक जोक सिर्फ जोक नहीं रहता, कभी कभी वही जोक हेडलाइन बन जाता है। आपके हिसाब से इस लिस्ट में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी किस कॉमेडियन की थी? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली डॉक्यूमेंट्री में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।